आज आप लोग का जो क्लास है ऑनलाइन क्लासेज, आज उसमें IAC 12 क्लासेस का मैथ्स यानी इसका आज दूसरा पार्ट है। तो डिटर्मिनेंट्स टॉपिक का इंट्रोडक्शन पहले क्लियर हो चुका था, अब हम लोग क्वेश्चंस में चलेंगे। तो एक्सरसाइज यहाँ पे देखेंगे, यानी हम लोग BSCB 12 क्लास के क्लासेस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.1 में चल रहा है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस जो भी हैं उसमें देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पे कराए जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन गैपिंग रहेगा, छोड़ा जाएगा, वो खुद से आप लोग घर में होमवर्क के रूप में करेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम होगी उसे कमेंट बॉक्स में देंगे, उसे भी सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इजी टाइप के क्वेश्चन ही हम छोड़ेंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन उसे क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इवेल्युएट करना, मान ज्ञात करने से रिलेटेड है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट रो में 7, 5 है, सेकंड रो में -2 और 3 है। मीन्स यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब निकालेंगे तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता है, यानी 7 × 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, बीच में माइनस होता है और फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × -2। अब नीचे फिर से आएंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, ए का वैल्यू दिया हुआ, फर्स्ट रो में कॉस अल्फा साइन अल्फा है, सेकंड रो में साइन अल्फा कॉस अल्फा है। इसे भी उसी प्रोसेस से करेंगे, यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा, दोनों को इंटू में लिख दिए हैं, बीच में माइनस होता है, फिर इसको इससे करेंगे साइन अल्फा, यहाँ पे भी दोनों को इंटू में लिख दिया गया। अब इंटू में देखा जा रहा है कि दोनों कंपोनेंट सेम है, यानी कॉस अल्फा यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों सेम है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आप लोग को इससे पहले 11 में एक फार्मूला बताया गया था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस 2a। ये फार्मूला पहले ही बताया जा चुका है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही है, सिर्फ थीटा यानी एंगल का वैल्यू चेंज है, तो इसका भी यहाँ पे एंगल के रूप में cos 2 अल्फा इंडिकेट कर दिया गया। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होता है। अब स्टूडेंट हम लोग 6 क्वेश्चन में चलेंगे। 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न बढ़ रहा है, कंटिन्यू उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, बीच में गैपिंग किया गया है, यानी a इक्वल टू फर्स्ट रो में x² - x + 1 x - 1, सेकेंड रो में x + 1 x + 1 है। यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगा, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x + 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर x + 1 है, यहाँ पे बीच में माइनस है, फिर इस नंबर को इससे करेंगे, यानी x - 1 × x + 1। अब देखेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा वाला से चलते हैं, x से ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x² से करेंगे तो x की हो जाता है, पावर बढ़ जाता है, x को -x से करेंगे तो यहाँ पावर 1 था तो डबल हो जाएगा, x को 1 से करेंगे x ही रहेगा, 1 से तीनों कंपोनेंट में करेंगे तो सेम एकदम उसी नंबर को यहाँ पे उतार देना है। अब यहाँ पे बीच में माइनस था, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको देखने से ये पता चल रहा है कि एक फार्मूला फॉलो हो रहा है, जिसे आप लोग 6-7 क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, a + b × a - b, यानी इसका फार्मूला a² - b² होता है। इसी चीज़ को फॉलो यहाँ पे कराया जा रहा है, a + b × a - b है, तो यहाँ हो जाएगा x² - 1²। अब यहाँ पे देखिए -x² है +x² है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +x है -x है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x³ बचता है लिख दिए, यहाँ पे +1 बचता है लिख दिए। माइनस के कारण ये दोनों कंपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे x² प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब x³ पहले लिख दिए हैं -x², उसके बाद 1 और 1 मिल करके यहाँ पे 2 होता है, यानी ये भी आंसर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 6 को लिया जा रहा है। यहाँ पे ये भी इसका भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आप लोग 11 क्लास में टॉपिक पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, जिसका नाम हुआ करता था कम्प्लेक्स नंबर, और जब डिफिनेशंस का राउंड चल रहा था तो वहाँ पे डेफिनेशन के दरम्यान में भी मैंने इंडिकेट किया था कि जो डिटर्मिनेंट्स के आंसर आते हैं वो एग्जैक्ट टाइप के आते हैं, जैसे रियल नंबर होता है या फिर कम्प्लेक्स नंबर होता है आंसर में। तो रियल नंबर अब तक हम लोग चल रहे थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी था, तो अब कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इस पोर्शन को भी हम लोग देखते हैं। तो इसको इससे भी उसी तरीके से प्रोसेस यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो a + b और a - b दोनों इंटू में, बीच में माइनस है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी c + id और -c + id यहाँ पे दिया हुआ है।
ये दोनों को भी देखें, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर है माइनस, और यहाँ पे दो कंपोनेंट है b की जगह पे, तो i का भी स्क्वायर हो गया और b का भी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है। यहाँ पे भी वही कंडीशन लेकिन थोड़ा उल्टा हुआ है, ये प्लस में है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो यहाँ पे भी इसको इस फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया गया है। कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो जहाँ जहाँ पे आई स्क्वायर है वहाँ पे वैल्यू को -1 को पुट कर दिया जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है यहाँ पे, बाकी वैसे ही यहाँ भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर लिख दिया गया है। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर डी स्क्वायर इसको सजा करके लिख दिया गया। ये तो फाइनली आंसर हमारा हो जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में अब लास्ट क्वेश्चन को शो किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में लास्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का वैल्यू है, फर्स्ट रो में 2 4 है और सेकेंड रो में -5 -1 है। अब यहाँ पे है कि दिखाएं कि शो दैट, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, मतलब LHS और RHS को बराबर, यानी दोनों तरफ जो साइड है वो दोनों तरफ का जो वैल्यू आएंगे वो हमेशा बराबर आते हैं, इसी चीज़ को शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ अंदर के कंपोनेंट में देख रहे हैं कि 3a है, क्वेश्चन हमारा a के रूप में था लेकिन यहाँ पे 3 है, तो पहले 3a फाइंड करेंगे, मतलब a वाले कंपोनेंट में 3 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 से 4 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 3 से -5 में करेंगे -15, 3 से -1 में करेंगे -3 ही रहेगा। अब LHS का पोर्शन था यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a निकालने के लिए तो ये वाले कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो यहाँ इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 गुने -3 यहाँ पे लिख दिए, बीच में माइनस, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे 12 गुने -15, जब यहाँ पे गुना किया जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 6 3 18 है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 12 को 15 से गुना करेंगे 180, 180 में से 18 घटेगा 162 आ जाएगा, यानी LHS का पोर्शन क्लियर होता है। अब RHS में यहाँ पे चल रहे हैं, तो RHS में दिया हो 9 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो पहले a का वैल्यू तो हम लोग को इतना पता है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी वही कंडीशन, इसको ऐसे करेंगे यानी 2 इंटू -1, बीच में माइनस, फिर इसको भी ऐसे कर लेंगे 4 इंटू -5, यहाँ पे -2 और यहाँ पे +20, इसको इसमें से घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। अब RHS का जो पोर्शन था 9 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो 9 यहाँ पे 9 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ है, तो 9 अपनी जगह पे है, डिटर्मिनेंट्स a का वैल्यू 18 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, यानी LHS का वैल्यू 160 और यहाँ पे RHS का वैल्यू भी 160, यानी दोनों क्लियर होता है। ये क्वेश्चन भी पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन हम बीच में छोड़ छोड़ के बनाए हैं वो क्वेश्चन खुद से आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित सारणिकों में दूसरे स्तंभ यानी सेकंड कॉलम, इसको सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड कॉलम में प्रत्येक अवयव का जितने भी कंपोनेंट है सभी का माइनर्स भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है और उसका सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स भी निकालना है। 3 चीज़ एक ही क्वेश्चन में क्लियर करना है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि देखना है कि सेकंड कॉलम हमारा कौन है। तो सेकंड कॉलम मेरा ये है, जैसे ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। तो हमें सेकंड कॉलम से रिलेटेड बात करना है, इसी का माइनर्स भी निकालना है और इसी का कोफैक्टर भी निकालना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका प्लेस का भी नाम होता है, जैसे आप लोगों को पहले बता दिया है, प्लेस के नाम के लिए ऐसे बता दिए यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये प्लेसेस का नाम है। तो जो यहाँ पे सेकंड कॉलम है इसमें इस तरह का ये 3 नाम है, इसी 3 नाम का हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है A12, यानी A12 की जगह पे यहाँ पे 9 है, तो A12 का जब माइनर निकालेंगे, ये 9 है यहाँ पे, तो ये 9 का रो भी छोड़ देना है और कॉलम भी छोड़ देना, यानी 3755 बचेगा, 3755। अब इसे भी पहले की तरह ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 यानी 3 बचे 15 हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर इसे भी इसके साथ 7 बचे 35 घटेगा, -20 आ जाएगा। A22 का निकालना है, A22 यहाँ पे यानी 5 का, तो जब 5 में चलेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़, यानी 4755
4755। यहाँ भी इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा, बीच में माइनस और 7 पचे 35 घटाएंगे -15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा प्लेस बचता है A32, A32 में 4 है तो 4 में भी इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 4737 ये बचता है। यहाँ पे लिख दें 4737। यहाँ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28 हो जाएगा, -7 या एक इस घटने पे 7 आ गया। तो यहाँ पे जो माइनर्स आ गए, माइनर्स हमारे 3 आते हैं तो माइनस क्या क्या हो जाता है, -20 है, -15 है और 7 है। ये माइनर्स हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, ये माइनर्स हम लोग निकाल रहे थे, अब को फैक्टर यहाँ से निकलेगा तो को फैक्टर्स भी इसी 3 टर्म का निकालना है। A12 का को फैक्टर्स निकालना, तो को फैक्टर्स का रूल वगैरह पहले ही बतला चुके हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना रहता है, -1 का पावर और ऊपर में -1 का पावर वही नंबर देते हैं जो इसका प्लेस का नाम रहता है, उस कंपोनेंट को ऐड कर दे। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, -1 का पावर 1 + 2 है यानी -1 का पावर 3 हो जा रहा है। तो आप लोग ये सबसे सोचने वाली बात यह है कि कोई भी नंबर माइनस में हो, अगर उसका पावर इवन नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, और अगर उसका पावर ऑड नंबर हो तो वो नंबर माइनस में ही रह जाता है। तो यहाँ पे देखने से पता चला कि पावर 3 है यानी ऑड नंबर है तो ये नंबर माइनस ही में रहेगा यानी -1 हो जाएगा। तो माइनस के रूप में यहाँ पे इंडिकेशन कर दिए हैं, बाकी मल्टीप्लाई वैसे ही होगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे -35 में से 15 घटा तो -20, माइनस यहाँ पे +20 हो जाएगा। तो ऊपर ही वाला प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जैसे 2 2 है तो 2 + 2 कर दिया गया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 था 3 पर, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न था वही रहेगा। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट्स भी निकालना था। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए 4 से चल रहा है तो 4 यहाँ पे लिख दिए। अब इसका रो और कॉलम छोड़ करके लिख देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5 7 और 4 5, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे भी -9 बीच वाला को लेते हैं, -9 ले लिए। तो अब इसे भी रो और कॉलम छोड़ करके लिख देंगे। तो लिखने के बाद हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 3 7 5 5, ये भी लिख दिए हैं। लास्ट में 7 है तो इसका भी रो और कॉलम छोड़ करके लिख देंगे। लिखने के बाद कैलकुलेशन कर देंगे। 4 यहाँ पे है, यहाँ भी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचे 25, माइनस बीच में इसे भी कर देंगे -28। यहाँ भी इसी तरीके से, यहाँ भी इसी तरीके से करने के बाद यहाँ पे लिख दिया गया -28 में से 25 घटेगा -3 को 4 से यहाँ पे -12, तीनों को लिख दिया गया यहाँ पे घटाने के बाद। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 180, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा 91। प्लस वाला को स्टार्ट में लिख दिया, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड करके माइनस में लिख दिया गया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 77 आया। तो ये क्वेश्चन सेकंड भी क्लियर होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है तो उसमें भी सेम कंडीशन, उसमें भी सेकंड कॉलम का ही माइनस और कोफैक्टर निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों में प्रत्येक कंपोनेंट का, प्रत्येक अवयव का माइनस और कोफैक्टर निकालना है और इसके साथ ही साथ उसका सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रूप में है, ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है यानी फर्स्ट रो में 5 - 10 और सेकेंड रो में 0,03 है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस निकाल रहे हैं। माइनस जब निकालेंगे तो ये आपको प्लेस पता है, A12, A11, A12, A21, A22। तो A11 का निकाल रहे हैं। तो जब 2 × 2 के ऑर्डर में जब मैट्रिक्स रहेंगे तो इसे जब हमें को फैक्टर और माइनस निकालना रहेगा तो इसमें प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाता है, ये आसान हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लें और इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में एकदम श्योर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जब इसका निकालेंगे माइनस हम लोग, ये 11 है, A11, A12, A21 और A22। तो जब इसका हम माइनस निकालेंगे तो इसका माइनस के रूप में इसके सामने वाला आ जाता है यानी 3 आ जाएगा। और जब 1 2 का निकालेंगे तो इसके सामने आ जाएगा 0 हो जाएगा। और जब 2 1 का निकालेंगे तो इसके सामने -10 हो जाएगा। और जब 2 2 का निकालेंगे तो इसके सामने यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये हमारे माइनस हो गए, यानी माइनस जो हुआ तो 3, -0, -10 और 5 ये माइनस हो गए। और जब को फैक्टर निकालेंगे तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है, सेम कंडीशन है। यहाँ पे जैसे 1 1 है तो -1 का पावर 1 + 1 हो गया। और ये नंबर जो यहाँ पे माइनस वाला है 3 था तो 3 लिख दिया। यहाँ पे -1 का पावर 2 हो जाएगा, इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा 3 रहेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा
3 हो जाएगा, तो ये विषम संख्या हो गया। तो ये नंबर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा क्योंकि सम संख्या है। फिर इसका डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना था, और डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए यहाँ भी वैसे ही 5 गुने 3 ऐसे हो जाएगा, 5 गुने 3, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे ऐसे, तो माइनस 10 गुने 0, तो 5 दिया 15। और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 15 हमारा आंसर हो जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन बता दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि निम्नलिखित सारणिकों में प्रत्येक अवयव का सभी कंपोनेंट का माइनर्स भी निकालना है, कोफैक्टर्स भी निकालना है और इसका डिटर्मिनेंट्स भी निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 3, यहाँ पीछे वाले जो क्वेश्चन बताया उसमें 2 into 2 का ऑर्डर था इसलिए उसे बताए। अब 3 into 3 का ऑर्डर भी देख ले आप लोग, 3 into 3 से भी रिलेटेड एक बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया, फर्स्ट रो में 1 3 -2 है, सेकंड रो में 4 -5 6 है, थर्ड रो में 3 5 2 है। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट का माइनस निकालना है। तो A11 का निकालना, तो A11 का प्लेस ये है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ करके यानी ये 4 कंपोनेंट यहाँ पे मिलेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद -14 आ रहा है, -40 आ रहा है। फिर A12 का चलेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 6 3 2, ये चीज़ लिख दिए यहाँ पे। कैलकुलेशन करने के बाद -10 आ रहा है। A13, तो A13 इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 कंपोनेंट बच रहे हैं, 4 -5 3 5, यहाँ पे लिख दिए। कैलकुलेशन किए 35 आ जाएगा। अब 2n में चलेंगे, यहाँ पे 2n का प्लेस है जो, इसका भी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे यानी 3 -2 और 5 2 बच रहा है यहाँ पे, इसको लिख दिए यहाँ पे। कैलकुलेशन किए 16 आ गया। अब A22 पे चल रहे हैं, A22 ये वाला प्लेस है, तो इसका भी ये वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे यहाँ पे, तो 1 -2 और 3 2 आ रहा है। इसका भी कैलकुलेशन किए 8 आ गया इसका वैल्यू। अब A23 पे चल रहे हैं, A23 का वैल्यू यहाँ पे ये रहेगा, तो इसका भी ये रो और ये कॉलम यानी 1 3 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे -4 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लेस है 3 1 का, तो इसका भी रो और कॉलम ख़त्म कर देंगे तो यानी ये 4 कंपोनेंट बचेंगे, 3 -2 और -5 6, कैलकुलेशन करने पे 8 आ रहा है। 3 2 प्लेस का, इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -2 4 6, यहाँ भी इसको कैलकुलेशन करेंगे 14 आ जाएगा। फिर लास्ट है A33, इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 कंपोनेंट बचेंगे, तो ये चारों को यहाँ पे लिख के सॉल्यूशन किया गया, -17 आया। और जब हम लोग को फैक्टर्स निकालेंगे तो को फैक्टर्स में पता है कि -1 का पावर में जो है इसका प्लेस चला जाता है। देखिए A11 है तो -1 का पावर 1 + 1। अब यहाँ जो 11 वाला जो वैल्यू आया उसी को लिख दो -40, तो यहाँ पे इंटू -40, तो ये प्लस में आ गया तो -40 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे -1 का पावर 3 हो जाएगा यानी ये ऑड हो गया तो माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी वाले नंबर को यहाँ पे सिर्फ साइन चेंजिंग हो जा रहा है, उसके प्लेस के जो पावर होते हैं अगर सम संख्या में रहेंगे तो वही नंबर रह जाएंगे, और अगर विषम संख्या में आएंगे तो वो नंबर का जो साइन रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो बदल जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो बच्चों इसको उतार लो आप लोग, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड कर रहे हैं। जब इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड 3 वाले क्वेश्चन का हम लोग इसमें माइनर को फैक्टर निकाल चुके हैं, अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड करना था। और डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए पहले वाला ही जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे। जैसे ये 1 को पहले लेके चलेंगे तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे यानी ये 4 कंपोनेंट बचेंगे, यहाँ पे लिख दिए। बीच वाला नंबर को पता है माइनस में लिखा जाता है तो -3 लिख दिए, फिर इसका भी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 4 6 3 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस रहता है लेकिन यहाँ का कंपोनेंट माइनस है, उसी के कारण यहाँ पे -2 लिखना पड़ा। अब यहाँ पे भी इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 4 -5 3 और 5 यहाँ पे लिखा गया। अब कैलकुलेशन 1 है यहाँ पे, अब इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से करेंगे -10, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया। फिर -3 है, यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, लिख दिया गया है, यहाँ भी वही प्रोसेस, इसको भी लिख दिया गया। तो -10 और -30 -40 होता है, -40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -40 ही रहेगा। यहाँ पे -3 है, -3 लिख दिए, और -18 में से 8 घटेगा तो -10 आ जाएगा। फिर -2 है, -2 लिख दिए, 20 और 15 मिला के 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे -14 अपने जगह, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी 10 को 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 35 दूनी 70। अब माइनस वाले को एक जगह, ये 70 भी माइनस में है, 40 भी है, दोनों को ऐड करके माइनस में 110 लिख दिया, प्लस 30, एक -110 में से 30 घटेगा तो -80 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आज बताया गया इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगला एक
जो एपिसोड हम लोग का रहेगा उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग उसमें चलेंगे। थोड़ा रफ्तार भी बताया जाएगा, एक्सरसाइज का शुरुआत है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम बता दिए। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा क्वेश्चन में गैपिंग भी दिया जाएगा और आप लोगों को खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, तभी आपके वर्क अच्छा होंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़्यादा होगा और आपको समझ में भी आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।